सरायकेला का चावल चोर कौन है? वो चावल चोर जिसने लगभग 35 करोड़ का चावल पचा लिया। ऐसा चावल जो कभी सरायकेला पहुंचा ही नहीं। वो चावल जो पप्पू शर्मा नाम के ट्रांसपोर्टर की गाड़ी से जाना था। वो चावल जिसका नाम लेने पर ही एफसीआई और जेएसएफसी के अधिकारियों की घिघी बन जा रही है। देखिए चावल चोरों पर एक रिपोर्ट। सरायकेला के चावल चोर 35 करोड़ का चावल गायब। हम कुछ कहें आप घोटाला समझें, उससे पहले इस कमरा नंबर 420 को देख लीजिए। माफ कीजिए, कमरा नंबर 420। इस नाम में ही घोटाले का मर्म छिपा है। कमरा नंबर 420 में किस कदर उथल पुथल मची है कि अब हम आपको क्या बताएं। बहरहाल रांची समाहरणालय में ये एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कार्यालय है। तस्वीर नंबर 1। एफसीआई अधिकारी कैमरा बंद करवा रहे हैं। आप बंद करिए कैमरा बंद करिए। मैं ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए। आपको बोल दिया ना कितनी बार कि ऑथराइज नहीं है, फिर आप बार बार क्यों लगा रहे हो कैमरा? बंद करो ना कैमरा। जबरदस्ती। तस्वीर नंबर 2। एफसीआई अधिकारी दरवाजा भी बंद करवा दे रहे हैं। तस्वीर नंबर 3। जेएसएफसी के अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं। ऑब्जर्वर में मैं यूपी जा रहा हूँ। हम दे देंगे आपको। आप जवाब दीजिए सर। मैं बता दूंगा, अभी रुकिए, हम 1 मिनट बुलाते हैं। तस्वीर नंबर 4। एफसीआई के अधिकारी खुद को पाक बता रहे हैं। मैं तो आया हूं अभी 12 मिनट बाद। देखो एक सवाल ले लीजिए। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो दाल में कुछ काला तो है ही। खैर अब घोटाले को समझ भी लीजिए। सरायकेला में बीएसडब्ल्यूसी का गोदाम है। बीएसडब्ल्यूसी यानी बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इस जगह पर फूड कॉर्पोरेशन अनाज रखता है, पर इस जगह से लगभग 35 करोड़ का अनाज गायब हो गया। मां देवरी राइस मिल का था चावल। 20 से 24 फरवरी के बीच कुल 30 लॉट में चावल की ऑनलाइन फर्जी एंट्री की गई। आसान भाषा में चावल न कहीं से चला न कहीं पहुंचा तो गया कहां? फिर तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वहां पे एफसीआई के अधिकारी, नीचे से लेके ऊपर तक एफसीआई के अधिकारी और सरायकेला खरसावां के जिला के ठेकेदार, दोनों के मिलीभगत से यह घोटाला किया गया है। मैं आपके माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करता हूं और आने वाले समय में मैं यदि इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तो मैं कोर्ट के शरण में जाऊंगा और न्याय की गुहार लगाऊंगा। इसमें लगभग 41 ट्रक माल जो दर्शाया गया है कि इस ट्रक से इस एसबीडब्ल्यूसी के गोदाम में पहुंचा दिया गया, लेकिन फिजिकल रूप से वो माल पहुंचा ही नहीं था, सिर्फ पेपर पहुंचा था। और वो पेपर में ऑनलाइन में ये दिखाया जा रहा था कि 41 ट्रक माल गोदाम में घुस गया है सरायकेला के एसबीडब्ल्यूसी गोदाम में। जब उस गोदाम के ओनर जो है, जो इंचार्ज है, गोदाम के इंचार्ज, जब वहां उनको पता चला ऑनलाइन के माध्यम से कि हमारे गोदाम में इतना माल घुस गया है और उन्हें पता ही नहीं है, तो वो गए वहां पे देखने के लिए। और देखने के बाद वो वहां स्तंभ रह गए कि हमारे यहाँ तो एक भी माल ही नहीं है। तब वो एक मुकदमा लिखाए एफसीआई के खिलाफ और उस मुकदमे में यह उजागर हुआ कि फिजिकल रूप से माल वहां गया ही नहीं है और यह माल की ढुलाई दिखा दी गई है। तो इस माल की ढुलाई में सिर्फ 2 ही जन की रोल नजर आ रही है। एक तो एफसीआई के अधिकारी जिनको माल देना था वो दिए नहीं, दूसरा एसबीडब्ल्यूसी के से जो माल उठ के एसएफसी के गोदाम में लाते हैं वो ठेकेदार, क्योंकि उनकी गाड़ी को दिखाई गई है, बिना किसी की सहमति के उनकी गाड़ी का नंबर कैसे दर्शा दिया जाएगा? तो ये दो लोग मिलकर लगभग 35 लाख रुपए के घोटाला का
किए हैं जो अभी वर्तमान में है। यदि इसकी सीबीआई जांच हो तो हमें लगता है कि 100-200 करोड़ का घोटाला का उजागर हो। इस घोटाले को समझने के लिए आपको एक नाम जानना होगा। ये नाम है पप्पू शर्मा। पप्पू शर्मा को कोल्हान का चावल माफिया कहा जाता है। बाकी तारीफ भी सुन लीजिए। स्पष्ट है ना, जब उसकी गाड़ी चली है और माल वहां पहुंचा नहीं है तो खेल तो इसी में खेला गया है ना। जब गाड़ी उनकी चली है, दिखाया जा रहा है कि गाड़ी पप्पू शर्मा की चली है, तो खेल तो एफसीआई माल दिया है, पप्पू शर्मा माल ढोया है, ना माल निकला है ना माल पप्पू शर्मा ढोया है, तो खेल तो इन्हीं दोनों के बीच है। पूरे में हमें ऐसा लगता है कि आपको एक बात बता दूं कि पप्पू शर्मा पहले भी इस तरह के आरोप में ब्लैकलिस्ट है। आज वो अपने अन्य नामों से काम वही कर रहे हैं, लेकिन नाम अन्य बदल कर रहे हैं। आज भी उनकी ये वर्चस्व है कि वो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी दोबारा टेंडर डालने के लिए तैयार खड़े हैं और हमारे राज्य के आपूर्ति विभाग के प्रबंध निदेशक उन्हें टेंडर डालने के लिए पूरी इजाजत दे रखी है। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उन्हें जब तक इस बात की पूरी जांच नहीं हो जाए तब तक उनके संबंधित कोई भी व्यक्ति को टेंडर से किनारे रखें। इस लिस्ट को देखिए। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस लिस्ट से ही घोटाले का खुलासा हो जाएगा, पर कोई ध्यान से देख ही नहीं रहा। कम बेसी नहीं है, जबकि इंसान का वजन 2 बार तोल दिया जाए तो अलग अलग हो जाते हैं। मामले की जांच चल रही है, लेकिन सवाल है कि जांच कब तक चलेगी, कुछ होगा भी या नहीं होगा। जब ये प्रकाश में आया है तो कमेटी ऑलरेडी वहां पर गई हुई है जो उसकी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट कमेटी बताएगा ना। कमेटी अब जांच रिपोर्ट जब देगा तब पता चलेगा उन्होंने क्या पाया वहां पर। 5 लोग हैं, हमारे डीजीएम है और 4 एजीएम है। अब आप समझ लीजिए, जिस घोटाले भर के सवाल से अधिकारियों का व्यवहार ऐसा हो जाए कि एफसीआई अधिकारी कैमरा बंद करवा देते हो, जेएसएफसी अधिकारी धक्के मार कर निकाल देते हैं, तो समझ लीजिए ये घोटाला कितना बड़ा है। खेल में कौन कौन शामिल हो सकता है। बस हम ये चाहते हैं कि सच सामने आए। सच का सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर चावल गायब हुआ है तो ये गरीबों का चावल है, झारखंड का चावल है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।